अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 11 का न्यू सिलेबस 2026 के लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट बता रही हूँ। यूनिट नंबर 1 के मैंने आपको बताए हैं और कौन कौन से एग्जांपल्स नहीं करने, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने, आपके पेपर में आएंगे ही नहीं, वो सब मैंने आपको डिटेल में यूनिट नंबर 1 की वीडियो बनाई। आज मैं आपको यूनिट नंबर 2 फंक्शंस एंड ग्राफ्स की वीडियो बना के बताऊँगी कि आपने इसमें से कौन कौन सी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी नहीं करनी। सबसे पहले आपने फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है और कोई सा भी एक फंक्शन आपने इसमें एग्जांपल के तौर पे आपने ज़रूर लिखना है। बताती हूँ कौन सा फंक्शन आपने लिखना है। डोमेन एंड रेंज की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको नहीं यहाँ से सही मिल रही प्रॉपर डेफिनेशन तो आप सर्च कर लेना गूगल तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं ये आपने बहुत MCQ के तौर पे आपने इसको ना इस पर आपको जस्ट रीड कर लेना है। ये एग्जांपल नंबर 1 ये है फंक्शन की आपने इसमें से कोई सी भी एग्जांपल देनी है। जैसे फंक्शन आप लिखें एफ ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन आप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपने एग्जांपल नंबर 1 के दोनों पार्ट्स इनके कर लेना आपने अच्छे से। और यहाँ पे डोमेन एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, ये डोमेन और रेंज वाले ही शॉर्ट के लिए बहुत दफ़ा पेपर में आ जाते हैं, तो आपने ये फर्स्ट पार्ट ही इसका आता है तो आपने ये कर लेंगे अच्छे से। एग्जांपल नंबर 4, उसके बाद ये है डेफिनेशन है कुछ ऑन 1 to 1, ऑन टू, ठीक है। और यहाँ पे बाइजेक्टिव है, इस तरह वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसको एक्सरसाइज नंबर 2.1 सिलेबस में तो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट के लिए, इसमें से एक ना एक पार्ट जरूर आ जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर टू जो है ना, इस पर भी कोई सा भी एक ये आपको फाइंड करने के लिए भी डेफिनेटली शॉर्ट के लिए, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, मैंने समझाया हुआ आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी आया हुआ पेपर में, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद यह है एग्जाम्पल नंबर 7, आपने अच्छे से कर लेनी है। आगे ग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए और ग्राफ वाले क्वेश्चन में से एक ना एक ग्राफ वो पेपर में मस्ट आएगा, तो आपको ग्राफ पेपर भी वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे है एक्सरसाइज नंबर 2.2, ये भी मैंने आपको समझाया, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डिटेल में समझाया हुआ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है ना वो डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट आपने बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन करना, आपने एग्जैक्ट आपने वैल्यूज को पुट करना है, उसके बाद ही आपने ग्राफ बनाना है। उसके बाद ये जो है ना एग्जाम्पल नंबर 12 ये आपने नहीं करनी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 बिल्कुल भी नहीं करनी, ये पेपर में आएगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके, ये शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो करना ही नहीं आपने बिल्कुल भी।